मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा, होम साइंस विषय के इस यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। जो वसा है उसका वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के जो वीडियो है उसमें आपने जानकारी प्राप्त करी थी कि लिपिड्स जो होते हैं वे क्या होती है, या वसा जो है वे क्या है, उसकी परिभाषा और उसके कॉम्पोजिशन के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी थी। इसी के साथ क्लासिफिकेशन को प्रारंभ किया था पिछले वीडियो में। यह क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड का सेकंड पार्ट है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड का जो इससे पहले के पार्ट आपने देखे हैं उसमें हमने अध्ययन किया कि लिपिड्स जो हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। तो लिपिड्स जो हैं उन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सरल लिपिड, जिसे सिंपल लिपिड्स कहा जाता है, कंपाउंड लिपिड और डेराइव्ड लिपिड्स, ये 3 प्रकार के हैं। इसमें से हमने सिंपल वसा या सरल वसा के बारे में इससे पहले के वीडियो में अध्ययन किया था। और सरल वसा जो है वे क्या होती है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसके बारे में अध्ययन किया गया था। सरल वसा के बारे में आपने यह जाना था कि जो सरल वसा होती है यह केवल वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर ट्राइग्लिसराइड्स जो बनते हैं, केवल वे ही सरल वसा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कोई कार्बनिक या अकार्बनिक जो तत्व है वह इसके साथ ना तो अटैच होता है और न किसी क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है। तो केवल वसी अम्ल और ग्लिसरॉल आपस में ईस्टर्स बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं और उससे सरल वसा या सिंपल लिपिड्स का निर्माण होता है। उसी क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड लिपिड के बारे में या संयुक्त वसा के बारे में। तो संयुक्त वसा जैसा नाम से समझ में आ रहा है, जो संयुक्त वसा होती है इसमें वसी अम्ल और ग्लिसरॉल तो है ही, साथ में कोई अन्य कार्बनिक या अकार्बनिक समूह जुड़ा रहता है, जैसे फॉस्फोरस या ग्लाइकोजन या प्रोटीन। जब वसी अम्ल और ग्लिसरॉल के साथ फॉस्फोरस, ग्लाइकोजन, प्रोटीन या अन्य कोई कार्बनिक या अकार्बनिक तत्व जुड़ा होता है तो उसे संयुक्त वसा कहा जाता है, उसे कंपाउंड लिपिड कहा जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ये भी बता दें कि संयुक्त वसा है जो होती है, इसका जब जल अपघटन किया जाएगा तो वसी अम्ल, ग्लिसरॉल और उसके साथ जो कार्बनिक तत्व उसके साथ जुड़ा हुआ है वह भी प्राप्त होता है। जैसे फॉस्फोलिपिड का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो फॉस्फोलिपिड का जब जल अपघटन किया जाता है तो वसी अम्ल, ग्लिसरॉल और फॉस्फोरस प्राप्त होती है। इसके विपरीत अगर सरल वसा में इसी जल अपघटन की बात की जाए तो सरल वसा का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो उसमें केवल और केवल वसी अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, क्योंकि वो उन्हीं से मिलकर बना होता है। और कंपाउंड लिपिड्स जो हैं उसमें अन्य कार्बनिक या अकार्बनिक समूह जुड़ा होता है। तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं ये जैसे कोशिकाओं की जो झिल्ली होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, वह उस जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। तो उसमें जो लिपिड पाया जाता है वो एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड ही होता है। तो इस प्रकार के फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, वसी अम्ल होते हैं और ग्लिसरॉल होता है और साथ में फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार ये जो फॉस्फोलिपिड है वह जो है कोशिका झिल्ली में जो पाई जाती है लिपिड, उसमें यह फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। इसके अलावा और अन्य प्रकार के फॉस्फोलिपिड जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, कुछ अन्य एग्जाम्पल यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कॉलिन, एथ्रिनोमाइसिन, सीरीन, आइनेसिटॉल्स। ये जो है ये भी एक प्रकार के कंपाउंड लिपिड के एग्जाम्पल हैं जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और दूसरे कंपाउंड लिपिड्स की बात की जाए तो जैसे न्यूक्लिक अम्ल है, इसमें ग्लाइकोलिपिड्स हैं। तो जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स में जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है, इसमें एक तो होती है ग्लाइकोजन और एक होता है लिपिड। अर्थात
ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं इसमें वसी अम्ल और अल्कोहल जो होता है वो तो है ही, साथ में ग्लाइकोजन भी पाया जाता है। तो इस प्रकार जो ग्लाइकोलिपिड है ये एक प्रकार का कंपाउंड लिपिड है। और इसके अलावा भी कई ऐसे कंपाउंड लिपिड्स अवेलेबल हैं जिसमें हम बात करते हैं, अगर कोई इसके साथ कोई मेटल भी जुड़ सकता है, कोई अकार्बनिक पदार्थ भी इसके साथ जुड़ सकता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के कंपाउंड लिपिड्स जो हैं वो नेचर में अवेलेबल हैं और इन्हें हम फूड के द्वारा भी ग्रहण करते हैं। कुछ कंपाउंड लिपिड हैं जो हमारे शरीर में उनका निर्माण जो है वो स्वतः ही हो जाता है। तो जैसे ग्लाइकोलिपिड है तो ये कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है, ये वो लिपिड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। इसके अलावा और दूसरे अगर कंपाउंड लिपिड्स में लाइपोप्रोटीन्स भी होते हैं जिसमें प्रोटीन उसके साथ जुड़ा हुआ होता है लिपिड के साथ। तो इस तरह से जब कोई अन्य पोषक तत्व लिपिड के साथ जुड़ जाता है तो कंपाउंड लिपिड का निर्माण होता है। इसके बाद अध्ययन हम करने जा रहे हैं, तीसरा प्रकार है या तीसरा वर्ग है लिपिड्स का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं व्युत्पन्न लिपिड या डराइव्ड लिपिड जिसको कहा जाता है। अब जो नाम इसका है उसके आधार पर अगर इसको परिभाषित किया जाता है तो व्युत्पन्न लिपिड या डराइव्ड लिपिड वे वसा होती हैं जब संयुक्त जो लिपिड है और सरल वसा जो है, तो सरल वसा या कंपाउंड लिपिड्स का जब जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है तो उस समय जो मध्यवर्ती कुछ पदार्थ प्राप्त होते हैं, तो वे जो मध्यवर्ती पदार्थ होते हैं वे सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हैं वे डराइव्ड लिपिड के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जांपल, जब सरल वसा का जल अपघटन हुआ है तो मध्यवर्ती पदार्थों के रूप में वसी अम्ल और ग्लिसरॉल इस तरह की जो तत्व हैं वे प्राप्त हो रहे हैं, तो वो व्युत्पन्न लिपिड के अंदर आ रहे हैं। इसी के अलावा सरल वसा और संयुक्त वसा का जब जल अपघटन हो रहा है तो कुछ स्टेरॉइड्स भी प्राप्त होते हैं, कुछ टर्पीन, कैरोटिनॉइड्स, ये ऐसी तत्व प्राप्त होते हैं जो व्युत्पन्न वसा के अंतर्गत आते हैं। तो उन्हीं व्युत्पन्न वसा में अभी आज हम अध्ययन कर रहे हैं स्टेरॉइड्स के बारे में। स्टेरॉइड्स जो होते हैं ये पूरी तरह से लिपिड्स नहीं होते हैं और इसके अंदर वसी अम्ल जो हैं वे प्योरली फैटी एसिड्स जो हैं वो नहीं होती हैं, परंतु इसके जो गुण हैं वो लिपिड के समान है और ये एक तरह का डराइव्ड लिपिड है। और यह जो स्टेरॉइड्स हैं, यह स्टेरॉइड्स जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे बाइल एसिड जो निकलता है उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स जो स्रावित होता है उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। तो ये जो स्टेरॉइड्स हैं ये स्टेरॉल नाम का जो तत्व है उसके अंदर स्टेरॉल्स जो होते हैं वो स्टेरॉइड के अल्कोहल व्युत्पन्न होते हैं। तो स्टेरॉइड्स के बारे में अगर देखा जाए या इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से हमारे शरीर में जो स्टेरॉइड्स पाया जाता है वो उसके अंदर आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक तरह का स्टेरॉइड्स है और कोलेस्ट्रॉल जो है वह एक तरह का डराइव्ड लिपिड है, व्युत्पन्न लिपिड है और शरीर में जंतुओं के शरीर में पाया जाने वाला एक सामान्य स्टेरॉइड है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर सामान्य मात्रा में है ब्लड के अंदर तो यह अपने कई प्रकार के कार्य करता है और ये शरीर के लिए जीव जंतुओं के लिए आवश्यक भी होता है। वह इसलिए होता है क्योंकि जीव जंतुओं के शरीर में जो हार्मोन्स का निर्माण हो रहा है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये एक तरह के सेक्स हार्मोन है और तो इसके निर्माण में कोलेस्ट्रॉल जो है वह सहायक होता है। इसके अलावा कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन जैसे कई हार्मोन हैं जो कोलेस्ट्रॉल द्वारा संश्लेषित होते हैं। तो एक सामान्य जो भ्रम है या मिथ है सामान्य लोगों में कि कोलेस्ट्रॉल जो है वह हमें हमारे फूड में फ़ैट जो है वो हमें कम लेनी है क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कई लोग बिल्कुल ही अपने खाने में फ़ैट को बंद कर देते हैं और बिल्कुल ब्लेंड डाइट लेना शुरू कर देते हैं। तो उसका जो हानि होती है शरीर को वह यह होती है कि यदि आपने फ़ैट नहीं लिया है तो यह फ़ैट शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण नहीं करती है और कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं है डाइट में तो उससे फिर जो कोलेस्ट्रॉल के कार्य हैं जैसे हार्मोन्स का जो निर्माण करना है, कई हार्मोन हैं जो कोलेस्ट्रॉल द्वारा संश्लेषित होते हैं, वो
निर्माण नहीं होगा और उससे हार्मोन जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को करने में बाधा आएगी, या हम यूँ कहें कि उन हार्मोन्स की कमी शरीर में हो सकती है। तो इस प्रकार कोलेस्ट्रॉल जो है हार्मोन्स का निर्माण तो करता ही है, साथ ही साथ हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के जो व्युत्पन्न होते हैं वे विटामिन डी का भी निर्माण करते हैं। तो विटामिन डी जैसा कि आप जानते हैं कि अगर सुबह के जो सूर्य के किरणें जो होती हैं वे हमारे जब स्किन पर पड़ती हैं तो स्किन के डर्मिस वाले एरिया में 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नाम के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, और ये सब्सटेंसेस विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाते हैं जब सनरेज इसमें पड़ती हैं। और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल का भी इसमें रोल होता है कि वह विटामिन डी का निर्माण में मदद करता है। तो इस प्रकार कोलेस्ट्रॉल जो है ये भी एक आवश्यक पोषक तत्व है जो डाइट में होना चाहिए, और अगर अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल लिया गया है तो वह फिर नुकसानदायक होता है। उससे जो ब्लड है वह धीरे धीरे उसकी थिकनेस जो है वो बढ़ने लग जाएगी, और जितने लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल और जितने भी प्रकार के लिपिड, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड्स और जो डराइव्ड लिपिड्स हैं वे क्या होते हैं कि रक्त वाहिनियों में जमना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जब उनका जमाव प्रारंभ हो जाता है तो वह, और इसके पश्चात भी यदि लिपिड के इंटेक को कम नहीं किया गया, अधिक मात्रा में लिपिड ली जा रही है, तो वह हमारी रक्त वाहिनियों में ब्लॉकेज कर देते हैं। रक्त वाहिनियों में थक्का के समान संरचनाएं बन जाती हैं, जिससे स्ट्रोक भी हो सकता है, अटैक भी हो सकता है व्यक्ति को। तो इस प्रकार इसकी जो मात्रा है वो एक कंट्रोल अमाउंट में अगर ली जाती है तो वो शरीर के लिए लाभदायक होती है। तो इस प्रकार हमने अध्ययन किया कि जो लिपिड्स हैं वो 3 प्रकार के हैं, सरल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डराइव्ड लिपिड। इसके अलावा भी कुछ लिपिड्स हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, जिन्हें हम कंपाउंड लिपिड के अंतर्गत भी पढ़ते हैं और साथ में संयुक्त लिपिड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका अध्ययन हम इसके अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।